हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। आज हम चैप्टर 7 बरोक तथा रोकोको जो आर्ट है उसको पढ़ेंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1600 से लेकर के 1800 ईस्वी तक का है। बरोक का अर्थ होता है, तो बरोक का जो अर्थ है भावरे आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप, बरोक का अर्थ होता है। और बरोक कला जो है ये कहाँ फैली थी, तो उत्पन्न हुई थी इटली में, और उसके बाद ये जर्मनी, मध्य यूरोप तथा स्पेन में विशेष रूप से फैल गई थी। तो उत्पन्न कहाँ हुई थी? इटली में, और उसके बाद ये जर्मनी, मध्य यूरोप और स्पेन में फैली थी। आफ्टर देन बरोक कला में जो रंगों के बल अधिक स्पष्ट व रंगीन है, छाया प्रकाश का नाटकीय प्रभाव अद्भुत है। और बरोक कला में रंगमंच की सजावट इस प्रकार से की जाती है कि उसकी लाइट जो है केवल पात्रों पर पड़े, दर्शकों पर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है पात्रों के चेहरों पर लाइट न पड़े, इसी को नाटकीय चित्रण या प्रकाश के छुपे हुए चित्र कहते हैं। बरोक कला जो है गहन भावना, परिवर्तनशील गति तथा प्रकाश और छाया के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसी कला में फव्वारों के दृश्यों का बहुत प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है यूरोप कला का यह स्वर्णकाल है। यूरोपीय कला का यह काल जो है स्वर्णकाल कहलाता है। और बरोक कला के जो कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार हैं, तो कैरावेजियो, रूबेंस और रेम्ब्रा हैं। ये तीन कलाकार जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कैरावेजियो, पीटर पॉल रूबेंस और रेम्ब्रा, तीन कलाकार जो हैं इम्पोर्टेंट हैं बरोक आर्टिस्ट के। पहले आर्टिस्ट है जो है हम इनको देखेंगे, कैरावेजियो को। तो इनका फुल नाम जो है माइकल एंजिलो मेरेस्ता कैरावेजियो, ये इनका फुल नाम है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 28 सितंबर 1571 को इटली में इनका जन्म हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, प्लेस या फिर डेट पूछ लेते हैं। तो कैरावेजियो का जन्म 28 सितंबर 1571 इटली के मिलान में हुआ था। ये चित्र इन्होंने बनाया है कैरावेजियो ने। ईसा का दफनाया जाना, कैनवस पर लाल रंग है, और जो रखा कहाँ है, संग्रहित है ये वेटिकन म्यूजियम रोम में रखा हुआ है। 1603 से 1604 के बीच में बनाया था कैरावेजियो ने ईसा का दफनाया जाना। नेक्स्ट पॉइंट है कैरावेजियो इटली की बरोक कला का जन्मदाता हुआ। यथार्थवादी शैली में कार्य करने वाला प्रसिद्ध चित्रकार था। इटली की बरोक कला का जन्मदाता कैरावेजियो को कहते हैं, और वह पवित्र घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी चित्रण करने वाला श्रेष्ठ कलाकार था। नेक्स्ट पॉइंट जो है ताश के धोखेबाज, कार्ड शार्प, उसकी ऐसी कृति है जिसमें विषय तथा चित्रणविद दोनों में नवीनता है। ये ताश के धोखेबाज जो चित्र है ये कैरावेजियो ने बनाया था। तो ये कब बनाया है? 1594 में बनाया है। कैनवस पर तैल माध्यम में बनाया था, जो किम्बेल आर्ट गैलरी, फोर्ट वर्थ, यूएसए में सुरक्षित है। ये इम्पोर्टेंट है, जो चित्र हमने भी देखा था। ताश के धोखेबाज ये चित्र है जो कैरावेजियो ने बनाया है। नेक्स्ट है कैरावेजियो ने 1603 से 1604 ईस्वी के मध्य अपने सबसे प्रशंसित वेदी चित्रों में से एक ईसा का दफनाया जाना, जो हम चित्र देखा था, द एंटोबमेंट ऑफ क्राइस्ट का निर्माण जो है वल्लीकेला, चिपासानोवा में शांता मारिया चर्च के दाएं और दूसरे चर्च के लिए किया था। और ये तैल रंगों में ऑयल ऑन कैनवस पे बना है। इस चित्र की एक प्रति अब चैपल में है और मूल प्रति जो है ये पिनाकोटेका वेटिकन में है। तो हमने दो चित्र देखे हैं, ताश के धोखेबाज कार्ड शार्प जो कैरावेजियो ने बनाया है, और ईसा का दफनाया जाना कैरावेजियो ने, एंटोबमेंट ऑफ क्राइस्ट, जो दोनों इम्पोर्टेंट चित्र हैं।
नेक्स्ट पेंटिंग है कैरावेज्जो। जो पॉइंट है, कैरावेज्जो जो है नाटकीय धार्मिक विषयों का सुंदरता से चित्रण करते थे। नाटकीय धार्मिक विषयों को सुंदरता से चित्रण करते थे। नेक्स्ट है, उसने जो चित्र बनाया है डेथ ऑफ द वर्जिन, ये चित्र इम्पोर्टेंट है। तो पहला चित्र हम लोगों ने देखा था, कार्ड शार्प देखा था, देन ईसा का दफनाया जाना, और ये थर्ड जो पेंटिंग है कुमारी की मृत्यु, डेथ ऑफ द वर्जिन, ये चित्र भी इम्पोर्टेंट है जो कैरावेज्जो ने बनाया है। इस चित्र में एक ग्रामीण स्त्री को मृत प्राय अवस्था में चित्रित किया गया है और 1604 से 1606 ईस्वी के मध्य कैनवस पर ताल रंगों से निर्मित यह चित्र है, और जो ये संग्रहित कहाँ है तो लूव्र म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित है। सो इम्पोर्टेंट है डेथ ऑफ द वर्जिन। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट है, तीन ही इनके जो चित्र थे इम्पोर्टेंट थे। कार्ड शार्प था, ताश के धोखेबाज, उसके बाद ईशा का दफनाया जाना, देन डेथ ऑफ द वर्जिन, कुमारी की मृत्यु। अब इनके कुछ चित्र हैं, थॉमस का संदेश, इंस्पिरेशन ऑफ सेंट थॉमस, देन संत मैथ्यू का बुलावा, कॉलिंग ऑफ संत मैथ्यू, देन डेथ ऑफ द वर्जिन जो हमने देखा था। नेक्स्ट पेंटर जो हैं, कलाकार आ जाते हैं पीटर पॉल रूबेंस। ये भी बरोक आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था तो ये फ्लेमिश बरोक कलाकार रूबेंस का जन्म है जो है 20 जून 1577 ईस्वी को सीजन जर्मनी में हुआ था। तो इनका जन्म जो है ये जर्मनी में हुआ था। और कैरावेज्जियो का जन्म जो है वो मिलान इटली में हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है। कैरावेज्जियो का जन्म मिलान इटली में हुआ था और इनका जन्म है जो पीटर पॉल रूबेंस का जो जन्म है ये जर्मनी में हुआ है, सो इम्पोर्टेंट है। रूबेंस ने अनावृत्ताओं व स्त्रियों को जितनी सुंदरता व अधिकता से अंकित किया उतना संभवतः अन्य कलाकारों ने नहीं किया है। नेक्स्ट है, उसने स्त्री आकृतियों को स्वस्थ, मांसल युक्त, लावण्यपूर्ण, माधुर्यपूर्ण और मादकतापूर्ण बनाया है। इस फ्लेमिश चित्रकार ने कूटनीतिज्ञ की भूमिका भी निभाई थी, पीटर पॉल रूबेंस। और ये जो पीटर पॉल रूबेंस है अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुवादित किया है। इनका जो चित्र रूबेंस ने कौन सा चित्र बनाया है तो रेप ऑफ यूरोपा चित्र इम्पोर्टेंट है। रेप ऑफ यूरोपा जो 1628 से 29 के मध्य बनाया था, ऑयल ऑन कैनवस पे बनाया है और जो संग्रहित का है प्राडो संग्रहालय मैड्रिड स्पेन में है। तो जो ये प्राडो संग्रहालय कहाँ है तो ये प्राडो संग्रहालय मैड्रिड स्पेन में है। यह टिशियन द्वारा 1562 ईस्वी में निर्मित द रेप ऑफ यूरोपा की नकल है। टिशियन ने बनाया था जो रेप ऑफ यूरोपा, उसका ये कॉपी बनाया है पीटर पॉल रूबेंस ने, द रेप ऑफ यूरोपा। ये वाला चित्र जो है इम्पोर्टेंट है, पीटर पॉल रूबेंस ने बनाया है। ल्यूकिपस की कन्याओं का शीलभंग, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूकिपस, कैनवस पर ताल में बनाया है। ओल्टे पिनाकोत को म्यूनिख में संग्रहित है। 1612 से 1614 ईस्वी के बीच इसने एक कृति बनाई थी, ईसा का सूले से उतारा जाना, द डिसेंट फ्रॉम क्रॉस। वर्तमान में यह चित्र आवर लेडी कैथेड्रल एंटवर्प बेल्जियम में सुरक्षित है। और इनके जो चित्र हैं, द रेजिंग ऑफ द क्रॉस, क्रॉस का खड़ा किया जाना, द लुकीपस की कन्याओं का सीलभंग, द रेप ऑफ द डॉटर्स, देन पेरिस का न्याय, तीन लावण्य, थ्री ग्रेसेस, वीनस एंड एंडोनिस, द फॉल ऑफ मैन, द होली फैमिली एंड नाइट। ये चित्र जो है पीटर पॉल रूबेंस के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो है फ्रांस हॉल्स हैं, ये भी बरोक आर्टिस्ट ही हैं। तो स्वतंत्र हॉलैंड का प्रथम प्रसिद्ध चित्रकार जो है फ्रांस हॉल्स थे, ये हॉलैंड में इनका जन्म हुआ था। तो फ्रांस हॉल्स जो है 1582 में एंटवर्प बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था, बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था।
कैरावेजियो का इटली में हुआ था। देन पीटर पॉल रूबेंस का जो है ये जर्मनी में हुआ था। एंड उसके बाद इनका जो जन्म है ये बेल्जियम में हुआ है। तो इस हॉलैंड वासी डच चित्रकार ने आनंदमय जीवन व प्रसन्नता युक्त चित्र जो है प्रचुर मात्रा में बनाए थे और वह बहुत शीघ्रता से चित्रण करता था। 1624 में उसका सबसे बड़ा जो प्रसिद्ध चित्र है ये मुस्कुराता हुआ अश्वरोही लाफिंग कैवेलियर है, जो ऑयल ऑन कैनवस पे बना है और ये वालेस संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। मुस्कुराता हुआ अश्वरोही अश्वरोही। उसके बाद 1628 में जिप्सी गर्ल इन्होंने बनाया है, फ्रांस हॉल्स ने ऑयल ऑन कैनवस पे बनाया है। आफ्टर देन माले बब्बे डच गोल्डन एज पेंटर फ्रांस हॉल्स द्वारा 1633 से 1635 के बीच बनाया गया एक उत्कृष्ट चित्र है, जो वर्तमान में जिमाल्ड गैलरी बर्लिन में प्रदर्शित है। देन हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट कलाकार है रेम्ब्रा। ये एक डच कलाकार है रेम्ब्रा, पेंटर भी थे और प्रिंट मेकर भी है ये। ड्राफ्टमैन, पेंटर, प्रिंट मेकर। देन वह डच चित्रकला के इतिहास में सबसे महान चित्रकार था और कला में उसी समय 17वीं शताब्दी में डच स्वर्ण युग आया। रात्रि के प्रहरी, ये नाइट वॉच जो रेम्ब्रा ने बनाया है, इम्पोर्टेंट चित्र है, पूछा भी गया है इन परीक्षाओं में। रात्रि की प्रहरी द नाइट वॉच मेड बाय रेम्ब्रा। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म 15 जुलाई 1607 ईस्वी को डच गणराज्य के लीडेन वर्तमान हॉलैंड में हुआ था रेम्ब्रा का जन्म। और रेम्ब्रा ने सर्वाधिक व्यक्ति चित्र बनाए हैं। व्यक्ति चित्र में वह शुरू से दीवाना था और प्रारंभ में उसने अपने पिता के 11 और माता के 10 व्यक्ति चित्र बनाए। यही नहीं, दर्पण को देखकर उसने स्वयं के चित्र 62 आत्मचित्र बनाए थे। तो व्यक्ति चित्र में बहुत ये सिद्धांत थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था रेम्ब्रा, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेम्ब्रा के बारे में। नेक्स्ट है व्यक्ति चित्रण में उसकी प्रतिभा अपने पूर्णत्व में प्रकट हुई। चारों ओर फैले अंधकार के मध्य प्रकाश पुंज सा चमकता चेहरा उसकी पोर्ट्रेट का सबसे विलक्षण लक्षण था व्यक्ति चित्रण। और इसके अतिरिक्त रेम्ब्रा ने बाइबल के कथानकों को भी अपने चित्रों में उतारा है। उसने बहुत से इनग्रेविंग एचिंग बनाए तथा बड़ी संख्या में बेचे भी हैं। एनग्रेविंग एचिंग चित्र भी रेम्ब्रा ने बनाया है। नेक्स्ट है उसकी प्रारंभिक रचनाओं में 1627 ईस्वी में सेंट पॉल एंड प्रिजन ऑयल एंड वुड में उल्लेखनीय है। यह चित्र जो है ये स्टेटस गैलरी स्टटगार्ट जर्मनी में सुरक्षित है। देन सैमसन एंड डेलीला चित्र जो है ये माला सीरीज के अंतर्गत रेम्ब्रा ने अपना और अपनी पत्नी शस्किया का चित्र अंकित किया है, जो वर्तमान में बर्लिन के जिमाल्ड गैलरी में सुरक्षित है। तो जिमाल्ड गैलरी कहाँ है? ये बर्लिन में है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रेम्ब्रा ने अपनी पत्नी शस्किया के कुल 20 चित्र बनाए। 20 चित्र बनाए थे अपनी पत्नी शस्किया के, और कभी बाइबल की किसी हीरोइन का रूप देकर तो कभी प्राचीन शास्त्रीय देवी का रूप दे देते थे अपनी पत्नी शस्किया को। उसके बाद रेम्ब्रा इसकी जो रेम्ब्रा के हैं अपने नौकरानी मेड सर्वेंट के साथ उसके गलत संबंध थे। सारे विरोध के बावजूद रेम्ब्रा ने उससे विवाह कर लिया था और रिजल्ट क्या था? जब उसे उच्च कुलीन परिवारों का संरक्षण मिलना बंद हो गया और उसका आर्थिक तंगी आ गया था और 1656 में उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया था। फिर 1660 में उसने अपनी पहली बीवी शस्किया के पुत्र टीटस का व्यक्ति चित्र बनाया, जिसे वन ऑफ द वर्ल्ड मास्टरपीस ऑफ पोर्ट्रेचर की संज्ञा दी गई। यह वर्तमान में लूव्र संग्रहालय में रखा हुआ है। आफ्टर देन लगभग 4 वर्ष उपरांत रेम्ब्रा ने फ्रांस बे वान वैशर कोयन का व्यक्ति चित्र बनाया, जिसमें उसने वृद्धावस्था का अत्यंत कोमल एवं सहानुभूतिपूर्ण चित्रण किया।
नेक्स्ट है, विवश होकर रेम्ब्रांdt प्रकृति की ओर उन्मुख हुआ और 1640 से 1652 तक प्राकृतिक दृश्यों के अनेक चित्र और एचिंग बनाए। द थ्री ट्रीज 1643 में एचिंग और ड्राई पॉइंट तकनीकी में निर्मित किया नामक कृति रेम्ब्रांdt के प्राकृतिक दृश्यों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसका सिक्सेस ब्रिज जो 1645 एचिंग प्रिंट तकनीकी का चित्र जो है ये उल्लेखनीय है। देन सिंडिक्स ऑफ द ड्रेपर्स गिल्ड जो रेम्ब्रांdt द्वारा निर्मित 1662 ईस्वी की अंतिम महान सामूहिक कृति है। ये ऑयल ऑन कैनवस में बना है जो एम्स्टर्डम के रिस्क म्यूजियम में रखा हुआ है। रेम्ब्रांdt जो है दीन दुखियों से प्रेम करता था, अमीरों को नहीं। और यही कारण था कि उसने ग्रसित दुखी और कुरूप लोगों को सर्वाधिक चित्र बनाए हैं। तो रेम्ब्रांdt जो है दीन दुखियों को प्रेम करता था, अमीरों से नहीं प्रेम करता था। इसीलिए उसके सब्जेक्ट रहे थे ग्रसित दुखी और कुरूप लोगों का उसने सर्वाधिक चित्रण किया था। उसने युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने स्वयं के आत्मचित्रों की चित्रमाला बना डाली जो उसकी सबसे बड़ी धरोहर है। 1642 में रेम्ब्रांdt ने ऑयल ऑन कैनवस पर शॉर्टी या फिर रात्रि के प्रहरी द नाइट वॉच, ये इम्पोर्टेंट चित्र है, इसको शॉर्टी के नाम से भी जानते हैं, चित्र बनाया था। इसका ये सर्वश्रेष्ठ चित्र था नाइट वॉच। इस चित्र में रेम्ब्रांdt ने नागरिक सुरक्षा दल सिविल मिलिशिया को मार्च करने के लिए तैयार खड़े अंकित किए हैं और छाया प्रकाश के माध्यम से रेम्ब्रांdt ने इस चित्र में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। और यह चित्र कहाँ है तो एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड में सुरक्षित है। तो नाइट वॉच रात्रि के प्रहरी ये चित्र किसने बनाया है तो रेम्ब्रांdt ने बनाया है, 1642 में बनाया है। और संग्रहित कहाँ है तो ये एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड में सुरक्षित है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ये है। नेक्स्ट है द रिटर्न ऑफ प्रोडिगल सन, चित्र रेम्ब्रांdt ने 1661 से 1659 ईस्वी के मध्य बनाया था जो वर्तमान में हर्मिटेज संग्रहालय सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षित है। नेक्स्ट है रेम्ब्रांdt रेखा चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसने लगभग 300 अम्ल चित्र एचिंग, 2000 रेखा चित्र और 600 रंगीन चित्र बनाए। रेम्ब्रांdt के चित्र हैं जो 3 गायक, सेल्फ पोर्ट्रेट, द एनाटॉमी लेसन ऑफ निकोलस टुल्प, बेलशेज़र फास्ट, द नाइट वॉच, बाथ सीबा एट हर बाथ, देन सिडिंग्स ऑफ द ड्रेपर्स गिल्ड, हंटेड गिल्डर प्रिंट, संत मैथ्यू और फरिश्ता, देन चिड़िया को खाता सिंह, सोता हुआ प्रहरी कुत्ता, देन लेटी हुई लड़की, 3 गायक एक्सेट्रा। ये रेम्ब्रांdt के चित्र हैं। देन दियोगो वेलास्क के चित्रकार हैं। ये भी बरोक आर्टिस्ट है। जो दियोगो वेलास्क हैं किंग फिलिप IV के दरबार का एक प्रमुख स्पेनिश कलाकार था और इसने जो है स्पेनिश गोल्डन एज के प्रमुख चित्रकारों में से एक था डियोगो वेलास्की। और ये सन 1628 से 29 के मध्य कैनवस ऑयल ऑन कैनवस पर डियोगो वेलास्की ने अपने एक चर्चित चित्र जो है ट्रम्प ऑफ बचस बनाया जो वर्तमान में म्यूजियो डेल प्राडो मैड्रिड स्पेन में सुरक्षित है। उसके बाद 1634 से 35 के मध्य वेलास्को ने अपना सर्व प्रख्यात चित्र ब्रेडा का आत्मसमर्पण, द सरेंडर ऑफ ब्रेडा, ये इम्पोर्टेंट है। इस चित्र में ब्रेडा नामक नगर पर स्पेन के अधिकार की घटना 1624 का चित्र है जो ऑयल ऑन कैनवस पर बना है और ये म्यूजियो डेल प्राडो मैड्रिड स्पेन में सुरक्षित है।
देन हमारे नेक्स्ट जो पेंटर वो आ जाते हैं बर्ननी, जियान लोरेंजो बर्ननी। ये बरोक शैली के चित्रकार है जो इतालवी मूर्तिकार और वास्तुकार थे बर्ननी। इन्होंने ये जो बनाया है अपोलो एंड डेफने, संगमरमर में बनाया है, गैलेरिया बोर्गे रोम में सुरक्षित है। बर्ननी का जो जन्म है ये 7 दिसंबर 1598 को नेपल्स वर्तमान इटली में एंजेलिका गैलांटी और मैनरिस्ट रीतिवाद मूर्तिवार पियानो बर्ननी के पुत्र के रूप में हुआ था। और ये हार्वर्ड हिब्बार्ड ने घोषणा की थी कि 17वीं शताब्दी में बर्ननी से बढ़कर कोई मूर्तिकार या वास्तुकार नहीं था। धन बर्ननी की जो प्रसिद्धि उस 4 सर्वोत्कृष्ट मूर्ति शिल्पों से है जिन्हें 1619 से 1625 के मध्य निर्मित किया गया। अब यह रोम के गैलेरिया बोर्गे में प्रदर्शित है। कला इतिहासकार रुडोल्फ विचकोवर के अनुसार ये चारों मूर्तियाँ एनीज, एंकीजेस, अस्कैनियस, द रेप ऑफ प्रोसरपेना और अपोलो एंड डेफने और डेविड, ये इम्पोर्टेंट है, बर्ननी ने बनाई है जो 1623 से 24 के बीच में बनाई है। एंड अपोलो एंड डेफने जो 1622 से 1625 जो हमने हमें देखा ही है। अपोलो एंड डेफने ये जो बर्ननी द्वारा स्वच्छ संगमरमर प्रेमी युगल की विश्व विख्यात मूर्ति है जो 1622 से 1625 के बीच में बनाई थी और 243 सेंटीमीटर ऊंची है और ये गैलेरिया बोर्गे रोम में सुरक्षित है। अपोलो एंड डेफने जो बर्ननी ने बनाया है। उसके बाद 1623 से 1624 के मध्य बर्ननी ने संगमरमर में 170 सेंटीमीटर 67 इंच डेविड की एक आदमकद प्रतिमा बनाई थी जो गैलेरिया बोर्गेस रोम में स्थापित है, बट जो फेमस है जो माइकल एंजेलो ने बनाई थी। 1647 से 1652 के मध्य बर्ननी बरोक शैली में संगमरमर की आदमकद प्रतिमा एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का निर्माण कार्नारो चैपल सांता मारिया डेल विटोरिया रोम में किया था। उसके बाद रोकोको शैली है। रोकोको शैली का जो है ये 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में इसका जन्म हुआ था रोकोको शैली का। और इस शैली पर समकालीन वास्तुकला जो रोकोको कहलाती का स्पष्ट रूप से प्रभाव आता था। यह शैली रोकोको के नाम से प्रसिद्ध है। रोकोको जो शब्द है ये फ्रांस में 1835 में पहली बार किया गया था और इस शब्द की उत्पत्ति ये फ्रेंच शब्द है रोकोए से हुई है जिसका अर्थ होता है सीप के ऊपर गतिमान वक्र रेखाएं। रोकोको का मतलब होता है जिस प्रकार सीप के ऊपर गतिमान वक्र रेखाएं होती उसी प्रकार रेखाओं को रोकोको शैली में प्रधानता दी गई है। पुनरुत्थान एवं प्रभावशाली कला आंदोलनों की मध्य रोकोको कला सर्वाधिक आकर्षक कला आंदोलन रहा है और 1740 ईस्वी तक फ्रांस में रोकोको शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो 1740 के करीब रोकोको शैली अपने चरमोत्कर्ष पर फ्रांस में पहुंची थी और उत्पत्ति भी इसकी फ्रांस में हुई है, उसकी इटली में हुई है बरोक की। द नेक्स्ट पॉइंट है इस शैली के चित्रों में अधिकतर नायक नायिकाओं के चित्र काल्पनिक स्वर्ग समान वातावरण में बनाए गए हैं। इस शैली में राजाओं और दरबारी लोगों के व्यक्ति चित्र एवं ग्रीक और रोमन पुराणों से लिए गए देवताओं, परियों व अन्य अतिमानवीय शक्तियों के चित्र बनाए जाते थे। यह मुख्यतः आंतरिक सज्जा की कला थी। इसमें अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। यह मुख्यतः आंतरिक सज्जा की कला थी और इसमें अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है और इस कला में कलाकारों में बातो, बुसे, फ्रागोनार्ड, सारदी और बाउचर जो ये थे ये कलाकार थे। तो हमने बरोक और रोकोको जो शैली इम्पोर्टेंट शैली थी
उसको कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।